तो चलिए संविधान सभा टॉपिक से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हो रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यह चैप्टर वाइज टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। यह वीडियो किसके लिए है, तो यह वीडियो स्पेशली यूपीएससी 2024 में जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए है। लेकिन यह वीडियो सब कोई देख सकता है, चाहे वह एसएससी वाले हैं, चाहे यूपीएससी वाले हैं, चाहे बीपीएससी वाले, चाहे यूपीपीसीएस वाले, सब कोई देख सकता है, क्योंकि सब में पढ़ना है संविधान सभा और सब में पॉलिटी पढ़ना ही है, ठीक है। इसलिए यह वीडियो सबके लिए है। यह टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस टेस्ट को लगाते हैं और आप लोग भी अपना टेस्ट लगाइए, कितना सही हो रहा है इसको कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होनी चाहिए, यानी भारतीय लोगों की इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण होना चाहिए। ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। यह कौन व्यक्ति था जिसने 1924 में ब्रिटिश सरकार से मांग किया था कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के गठन के द्वारा किया जाए, ठीक है। तो यह व्यक्ति था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने 1924 में मांग किया था कि संविधान सभा का गठन किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर 1924 छोड़कर 1934 दे दे तो इसका राइट आंसर बदल जाएगा एम.एन. रॉय, ठीक है। 1934 पूछे तो एम.एन. रॉय हो जाएगा और 1924 पूछे तो मोतीलाल नेहरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था संविधान सभा के विचार का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया था संविधान सभा को, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण के मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? वह कौन सा वर्ष था जिसमें कहा गया था कि कोई भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसके द्वारा संविधान के निर्माण किया जाए, ठीक है, एक प्रस्ताव लाया गया था। तो वह वर्ष था 1936, जब कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पेश किया कि बिना किसी हस्तक्षेप के क्या किया जाए, संविधान का निर्माण किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936, ठीक है। फिर कह रहा है कि वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर चेक किया हुआ है, इसको ध्यान में मत रखिए, मैं जो बता रहा हूँ वही सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें गलत चेक किया हुआ है। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर किसने कहा था कि संविधान सभा का गठन किया जाए, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। और इसके द्वारा जब स्वीकार कर लिया गया था तो 1942 में एक क्रिप्स प्रस्ताव भी आया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा और जो युद्ध प्रांत क्या करेगा, संविधान का निर्माण किया करेगा, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और 1942 में एक क्रिप्स प्रस्ताव आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स योजना, ठीक है। और क्रिप्स योजना आया था, लेकिन क्रिप्स योजना को क्या किया गया, अस्वीकार कर दिया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया, कहा कि हम क्रिप्स योजना को नहीं मानते हैं। तब जाकर क्या आता है, एक कैबिनेट मिशन आता है 1946 में और वही संविधान सभा के गठन की बात करता है, गठन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर फैक्ट को याद रखिएगा कि क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्या आधार था, तो कैबिनेट मिशन था। 1946 में आया था, क्योंकि क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया गया था, इसीलिए कैबिनेट मिशन लाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। फिर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो वही कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कैबिनेट मिशन योजना।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर अधिवेशन में रखी गई थी? तो वह कौन सा अधिवेशन था जहां कांग्रेस ने कहा था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो वह फौजपुर अधिवेशन था जहां कहा गया था संविधान सभा का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फौजपुर अधिवेशन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो सबको पता ही होगा, 389 सदस्य थे टोटल। कितना? 389 सदस्य थे। और कहाँ कहाँ से आए थे तो आपको 13 नंबर क्वेश्चन में सब पता चल जाएगा। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो देखिए, ब्रिटिश प्रांत से कितने आना था? 292 प्रतिनिधि आना था। देशी रियासत से कितने आना था? तो 93 प्रतिनिधि आना था। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से कितने आना था? तो 4 प्रतिनिधि आना था। टोटल मिलाकर 389 सदस्य का होना आवश्यक था। किसमें? संविधान सभा में। ठीक है, तो ये संविधान सभा में टोटल कितने सदस्य हो गए? 389 सदस्य हो गए। और हमने देख लिया कि 292 ब्रिटिश प्रांत से, देशी रियासत 93 और मुख्य कमिश्नर क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि आने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, और पूछे कि मतलब सीटों का आवंटन किस आधार पर किया गया था? तो सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया था, यानी 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीटें निर्धारित की गई थी। अगर 20 लाख जनसंख्या किसी का है तो वहाँ पर 2 सीटें निर्धारित कर दी जाएगी। ठीक है, फिर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था और इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो कितने सदस्य जीत कर आए थे? तो 208 सदस्य निर्वाचित होने थे। ठीक है, कितने? 208 सदस्य निर्वाचित होकर आए थे, याद रखिएगा भाई। फिर कह रहा है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? देखिए, जब 1947 में क्या आया, स्वतंत्रता अधिनियम आया, तो उसके द्वारा क्या किया गया, संविधान सभा के सदस्यों में चेंज हुआ, क्योंकि भारत का विभाजन हो गया, पाकिस्तान में कुछ सदस्य चले गए, इस तरह सदस्यों की संख्या कम हो गई थी। उसी तरह पूछ रहा है कि कितने सदस्य रह गया था? तो 299 सदस्य बच गया था। ठीक है, और उसमें से भी अगर बात करें कि संविधान सभा में पुनर्गठित के बाद देशी रियासत के लिए कितने प्रतिनिधि बच गए थे? तो टोटल 70 प्रतिनिधि बच गए थे। ठीक है, 299 में से 70 देशी रियासत के बच गए थे। वहीं अगर पुनर्गठित नहीं, स्वतंत्रता अधिनियम के पहले देखें तो कितने थे? 93 सदस्य थे। अब जब अधिनियम के बाद कितने रह गए? तो 70 सदस्य रह गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 प्रतिनिधि बच गए थे। ठीक है, पुनर्गठित का मतलब होता है कि स्वतंत्रता अधिनियम के बाद जब भारत बना, पाकिस्तान बना, उसके बाद कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वही मैंने बताया कि 10 लाख व्यक्ति पर 1 सीटें निर्धारित की गई थी, इसी को कहा जा रहा है। ठीक है, तो 10 लाख व्यक्ति पर 1 सीटें निर्धारित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। फिर 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांत की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन किया था। लेकिन अगर संविधान सभा के चुनाव की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से किसने किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने किया था। फिर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व तो सबसे अधिक था। संयुक्त प्रांत को आज क्या कहा जाता है? तो यूपी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ से प्रतिनिधित्व था? तो यूपी से प्रतिनिधित्व अधिक था। अभी भी तो यूपी में अधिक सीटें ही हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इस 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक लीजिए।